हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एडो फॉर डिफेंस। एस्पिरेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए मैं आपके लिए हमेशा वीडियो लेकर आता हूं, ठीक है, मैथ्स की, रीजनिंग की। तो आज भी मैं आपके लिए रीजनिंग की वीडियो लेकर आ रहा हूं। जैसे कि फरवरी में आपका एफकैट का एग्जाम है, तो एफकैट के एग्जाम्स में जो भी आपके इंपॉर्टेंट रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, वो चीज हम इन वीडियोज में कवर अप करेंगे और मेन उसी चीज पे फोकस करेंगे जहां से एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन आता है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेन डायग्राम एंड ऑल्सो डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेन डायग्राम, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब आप ये रख लो कि रीजनिंग में आपके 3 to 5 क्वेश्चंस, यानी कि मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आपके वेन डायग्राम से जो है वो हर बार आते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखा जाए तो इट्स 9 to 15 मार्क्स जो है वो आपके वेन डायग्राम पे डिपेंड करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी भी है। इजी इसलिए है क्योंकि यहां पे देखो आपको सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट समझना होता है, क्लियर। और जब आप इनके क्वेश्चंस को ट्राई करोगे, जब मैं यहां पे बताऊंगा आपको, तो आपको कुछ समझ आ जाएगा कि यार ये तो बहुत आसान है, ये तो हम कर लेंगे, है ना। फौज में जाना है तो कुछ ही मुश्किल नहीं होना चाहिए, राइट। इम्पॉसिबल तो खास करके कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट। तभी फौज में जाने का मजा है, तभी फौज में जा पाओगे, है ना। तो अब क्या करना है आपने, जो ये वेन डायग्राम है पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे कि होता क्या है, ठीक है। मेन जो इसकी डेफिनेशन है, क्या मतलब है वेन डायग्राम का, है ना, और क्यों हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद हम कुछ 10 क्वेश्चंस करेंगे सो दैट कि आपको एक आइडिया हो जाए कि इसके क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं और आपने इसको किस तरह से करना है। क्लियर एस्पिरेंट्स? सो लेट्स कम टू द टॉपिक, व्हाट इज वेन डायग्राम, ठीक है। देखो वेन डायग्राम क्या है कि जैसे कि यहां पे तक डेफिनेशन लिखी है कि इट्स जस्ट विजुअली रिप्रेजेंट द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन टू कांसेप्ट्स, ठीक है। कि वेन डायग्राम क्या है कि आल्सो कॉल्ड लॉजिक और सेट डायग्राम्स एंड आर वाइडली यूज्ड इन सेट थ्योरी, लॉजिक, मैथमेटिक्स, बिजनेस, जो भी है, एंड स्टैटिस्टिक्स वगैरह, ठीक है। मतलब वेन डायग्राम का क्या मतलब है कि आपके पास कुछ टर्म्स दिए हैं, आपने उन टर्म्स को, चाहे वो टर्म्स किसकी हैं, वो एक नॉर्मल इंग्लिश की टर्म भी हो सकती है, वो मैथमेटिक्स की टर्म भी हो सकती है, वो कोई लॉजिक हो सकता है, कोई सेट हो सकते हैं, है ना। इन टर्म्स को आपने इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग सर्कल, ठीक है। तो उस डायग्राम में जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, इन चीजों को रिप्रेजेंट करोगे, तब आपका वो डायग्राम बोला जाता है वेन डायग्राम। क्लियर? अब देखो करना क्या है, जैसे कि अब इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हम करेंगे, इसके एग्जांपल क्वेश्चंस हम करेंगे सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से जो है वो हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। क्लियर? अब देखो क्या करेंगे, यहां पे अब आपके पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रेवलर्स, ट्रेन एंड बस। देखिए ट्रेवलर्स, ट्रेन एंड बस के बीच में कौन सा डायग्राम, जैसे कि आपके ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट सुटेबल है, जो इन 3 वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। अब देखो जैसे ट्रेवलर है, ट्रेन है, बस है। अगर आप कंसेप्ट लगाएंगे तो देखो ट्रेन एंड बस बोथ आर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बट बोथ आर डिफरेंट। ट्रेन जो है वो आपकी पटरी पे चलती है, बस आपकी सड़क पे चलती है ना। फिर आता है ट्रैवलर। अब देखो ट्रैवलर और ट्रेन और बस का क्या रिलेशन हो सकता है। देखो ट्रैवलर कौन है, जो ट्रैवल कर रहा है बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना। यहां पे आपके पास ट्रेन भी है, यहां पे आपके बस भी है। मतलब क्या है कि ट्रैवलर आपका ट्रेन से भी जा सकता है और बस से भी जा सकता है, बट बस एंड ट्रेन आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो ट्रेन को अलग लिखो, बस को अलग लिखो, बट ट्रैवलर की क्या चॉइस है, ट्रैवलर कैसे रिलेट करेगा ट्रेन और बस के साथ, कि ट्रैवलर की अपनी चॉइस है कि या तो वो ट्रेन से जाए या फिर वो बस से ट्रैवल करे। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा ट्रैवलर का पार्ट ट्रेन की साइड और थोड़ा सा बस की साइड, इसको जब आप ज्वाइन कर दोगे तो ये आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रैवलर, ये आ जाएगा आपका ट्रेन, ये आ जाएगी आपकी बस। मतलब जो ये आपका ट्रैवलर है ये बस से भी जा सकता है, ट्रेन से भी जा सकता है, बट हमने ट्रेन और बस को क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं। बेशक दोनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बट ट्रेन आपकी पटरी पे, बस आपकी सड़क पे चलती है ना। तो बस और ट्रेन अलग होगी, बट ट्रैवलर को हमने दोनों के साथ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ट्रैवलर आपका बाय ट्रेन भी मूव कर सकता है, बाय बस भी मूव कर सकता है। क्लियर? इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर C जो होता है वो क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है।
क्लियर? इन द सेम केस सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन, देखो प्रॉफिट डिविडेंड बोनस, ठीक है? प्रॉफिट डिविडेंड बोनस का क्या मतलब है? देखो डिविडेंड बोनस एंड प्रॉफिट सिंपल सी बात है, किस तरह से रिलेट करेंगे? देखो एक तो आ जाएगा आपका यहां पे प्रॉफिट, ठीक है, जो भी है, उसके बाद ये दोनों, देखो प्रॉफिट आपका डिविडेंड और बोनस से भी है, तो यानी कि प्रॉफिट के अंदर क्या आ जाएंगे? डिविडेंड एंड बोनस बोथ। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन माना जाता है। क्लियर? तो ये काफी आसान था, है ना? इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन वुमेन मदर्स एंड इंजीनियर्स। अब देखो यहां पे आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा, वुमेन है, मदर है, इंजीनियर्स, ये तो देखो इंजीनियर्स अलग आ गया, वुमेन और मदर है ना, दोनों फीमेल्स है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मदर है, ठीक है, मतलब क्या है कि वो वुमेन है ना? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फादर जो है वो वुमेन में आता है, नहीं ना, तो मदर जो है वो वुमेन है। बट इंजीनियर को हम कैसे रिलेट करें? तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा? वुमेन, ठीक है, एंड मदर इज अ वुमेन। ऐसा तो नहीं है ना कि मदर इज अ मैन, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो मदर इज अ वुमेन, तो मतलब ये बाहर क्या है? वुमेन, वुमेन के अंदर मदर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मदर को। बट हाउ वी कैन रिलेट इंजीनियर? तो देखो ये तो क्लियर है कि मदर क्या है? वुमेन है ना? लेकिन जो इंजीनियर है, तो देखो नॉट ऑल मदर्स आर इंजीनियर्स एंड नॉट ऑल वुमेन्स आर इंजीनियर, सम मदर और सम वुमेन आर इंजीनियर, है ना? तो आप क्या करोगे इसको? सम मदर एंड सम वुमेन आर इंजीनियर एंड सम आर नॉट, ठीक है? तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंजीनियर्स को, ठीक है? मतलब क्या है? देखो वुमेन है, वुमेन के अंदर मदर आ गई, बट इंजीनियर को कैसे रिलेट करोगे दोनों के साथ कि इंजीनियर्स, आपकी मदर्स इंजीनियर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इसलिए हमने हाफ इंजीनियर्स का जो सर्कल है वो इन दोनों के अंदर बताया, क्योंकि सम मदर्स और सम वुमेन्स आर इंजीनियर्स एंड सम मे बी नॉट, है ना? इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सही आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन फैक्ट्री प्रोडक्ट एंड मशीनरी। तो फैक्ट्री प्रोडक्ट एंड मशीनरी के बीच में क्या आएगा? देखो फैक्ट्री प्रोडक्ट मशीनरी, तो आप देखोगे कि आपके पास एक फैक्ट्री है ना? प्रोडक्ट एंड मशीनरी बोथ आर अंडर द फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री के अंदर ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर ही मशीनरी है जिनसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा? फैक्ट्री, और फैक्ट्री के अंदर क्या आ जाएगा आपका? प्रोडक्ट एंड मशीनरी, ठीक है? तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ऑथर, लॉयर एंड सिंगर। ऑथर, लॉयर एंड सिंगर के बीच का बेस्ट रिलेशन क्या है? देखो ऑथर, लॉयर एंड सिंगर, ठीक है? आप बोल सकते हो कि सम ऑथर में बी लॉयर और सम लॉयर में बी सिंगर एंड सम ऑथर में बी सिंगर एंड सम सिंगर में बी लॉयर। तो आपका एक तो रिलेशन बनता है इस तरह से, ठीक है, कि ये ऑथर हो जाएगा, ये लॉयर हो जाएगा, ये सिंगर हो जाएगा, कि सम सिंगर में बी ऑथर एंड लॉयर, सम लॉयर में बी ऑथर एंड सिंगर एंड सम ऑथर में बी लॉयर एंड सिंगर। बट आपके ऑप्शंस में इस तरह का ऑप्शन कोई नहीं दिया है, अदरवाइज अगर ये दिया होता तो ये सही होता, ठीक है? अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि ऑथर, लॉयर एंड सिंगर ऑल थ्री आर डिफरेंट प्रोफेशन। ऑल थ्री आर डिफरेंट प्रोफेशन का मतलब ऑथर अलग, लॉयर अलग, सिंगर अलग, ठीक है? तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी। बाकी आपका ए सी डी तीनों में से कोई भी मैच नहीं करेगा, ठीक है? ये क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि जब सारे ही डिफरेंट हैं तो हाउ यू कैन से कि मतलब एक प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन के अंदर आता है, नहीं ना? तो ये तो यहीं पे निगलेक्ट हो जाएगा।
ये भी सेम ऐसे निगलेक्ट हो जाएगा। और ये कैसे आप प्रूव कर सकते हो कि ऑथर के अंदर ही लॉयर है? इसके कहने का मतलब है कि ऑल ऑथर्स आर लॉयर एंड सिंगर, तो ऐसा भी ट्रू नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपका ओनली ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट बनता है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन जज, थीव्स एंड क्रिमिनल्स? तो जज, थीव्स एंड क्रिमिनल्स के बीच में कौन सा रिलेशन बनता है? देखो, जज तो वो है जो इन दोनों को सजा सुनाएगा, बट आप ये बोल सकते हो कि जो क्रिमिनल्स यहां पे क्राइम से अगर आप रिलेट करो तो थीव जो चोर है वो भी एक क्राइम कर रहा है ना? तो आप क्या कर सकते हो, क्रिमिनल और थीव्स को इस तरह से रिलेट कर सकते हो एज पर योर गिवन ऑप्शंस। ठीक है, क्योंकि ये तो सही होगा नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जज भी थीव और क्रिमिनल है, तो ऑप्शन ए तो वैसे निगलेक्ट हो गया, ऑप्शन बी भी आपका निगलेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी आपका निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन 7 भी आपका इसी तरह से निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक प्रोफेशन के अंदर 2 प्रोफेशन आ रहे हैं, नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही बनता है कि आपने क्या किया, क्रिमिनल और थीव को रिलेट कर लिया कि थीव्स आर ऑल्सो डूइंग क्राइम, तो उनको आपने क्रिमिनल में काउंट कर लिया एंड जज जो है वो अलग है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस के हिसाब से भी आपने चेक करना है कि जो आप रिलेशन बना रहे हो क्या वो आपके ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया है, अगर नहीं दिया तो दूसरा कंसेप्ट लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, वर्ल्ड है आपके पास, अब देखो वर्ल्ड ये आ गया, वर्ल्ड के अंदर ही आपका इंडिया आता है और हरियाणा जो है वो आपका इंडिया के अंडर आता है, तो हरियाणा यहां पे आ गया, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, इस तरह से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन पिजन, बर्ड एंड डॉग? तो देखो सिंपल सा है, डॉग आपका एक एनिमल है, पिजन आपका एक बर्ड है, तो आपने क्या किया, बर्ड, बर्ड के अंदर पिजन, बट डॉग इज एन एनिमल, तो डॉग अलग आ जाएगा, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? सिंपल से क्वेश्चन है ना? इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन अर्थ, सी एंड सन? अर्थ, सी एंड सन के बीच में कौन सा रिलेशन बनेगा? यहां से देखो, सी जो है वो आपका अर्थ में ही आता है, बट सन इज अ डिफरेंट थिंग, है ना? सन आपका अर्थ के बाहर है, तो यानी कि ये अर्थ आ जाएगा, अर्थ के अंदर सी आ जाएगा, बट सन इज अ डिफरेंट, तो सन को आप अलग लिख दोगे, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम्स टू लास्ट क्वेश्चन, which of the following diagram indicates the best relation between hockey, football and cricket? हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट के बीच में क्या रिलेशन, एक परफेक्ट सुटेबल रिलेशन बनेगा डायग्राम में, वो आपने बताना है। तो देखो, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ऑल 3 आर डिफरेंट गेम्स, तो यानी कि हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग आ जाएंगे, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर इसकी जगह देखो, इस मान लो हॉकी की जगह आपको स्पोर्ट्स दिया होता कि स्पोर्ट्स, फुटबॉल एंड क्रिकेट, तब आप क्या करते, स्पोर्ट्स आता और स्पोर्ट्स के अंदर आप फुटबॉल और क्रिकेट को करते। क्लियर? तब इस तरह से बनना था, बट यहां पे आपको क्या बोला है, आपको यहां पे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट तीनों गेम्स के नाम दिए हैं, और तीनों गेम्स जो है वो आपस में डिफरेंट है, कोई भी एक दूसरे से रिलेट नहीं करता है। जब रिलेट नहीं करता है तो आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला। गॉट इट? क्लियर स्टूडेंट्स? These are some examples of Venn diagram. Hope so आपको समझ में भी आया होगा और आप इसकी थोड़ी सी खुद भी प्रैक्टिस करोगे घर में, so that कि आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एफकैट एग्जाम। ठीक है, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम का, काफी क्वेश्चंस आपके आते हैं, काफी मार्क्स डिपेंड करता है, और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वो इजी भी है, इजी टॉपिक है, तो आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर 4 क्वेश्चंस आए तो 4 के 4 आप जो है वो सही कर सकते हो।
ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं है, आपने आराम से पढ़ना है। क्लियर, कंसेप्ट को समझ के पढ़ोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है, और कभी नहीं भूलोगे तो आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, पेपर अच्छा जाएगा तो रिटन क्वालिफाई होगा, फिर उसके बाद आपकी मेन जर्नी शुरू होगी एसएसबी की, ठीक है। बट नाउ दिस टाइम यू मस्ट हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो रिटन एग्जाम को अच्छे से आपने जो है इसकी तैयारी करनी है, बाकी हम यहाँ पे हैं ही आपके लिए, आपकी तैयारी को थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट भी होंगे और वहीं उन्हीं टॉपिक से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता होगा। क्लियर एस्पिरेंट्स? सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।